कश्मीरी फाइल्स एक बार फिर विवादों में आ चुकी हैं। गोवा फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो वहां पर इजराइल के जूरी मेंबर्स जिनके द्वारा कश्मीरी फाइल्स को लेकर अपशब्द के वर्ड जो हैं वो यूज किए गए हैं और इसी को लेकर समर्थन देने के लिए इस वक्त राकेश जी आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा जोरदार प्रदर्शन जो है वो किया गया है, इनके द्वारा समर्थन किया गया है कश्मीरी फाइल्स को। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राकेश जी मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कश्मीरी फाइल्स को लेकर? अपशब्द वर्ड जो है वो यूज किए गए हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पिछले कुछ समय पहले एक फिल्म जो है 1990 में जेनोसाइड जो कश्मीरी पंडितों का हुआ, उसके अंदर कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या अत्याचार हुए उसको लेकर विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई द कश्मीर फाइल्स, पूरी तरह से सत्यता के ऊपर आधारित, जिसके ऊपर मोहर कश्मीरी पंडित समुदाय ने लगाई। पूरे देश के लोगों ने इसको प्रमोट और प्रमोशन करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, कई मुख्यमंत्रियों ने, कई प्रदेशों ने इसको टैक्स फ्री करने का काम किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये देख सकें कि कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में क्या हुआ कश्मीर के अंदर। लेकिन एक यूरी मेंबर जो फिल्म फेस्टिवल हुआ गोवा के अंदर, नवाद लेपिड नाम के, जो इजराइल के रहने वाले, हमेशा इजराइल सरकार के ऊपर भी बहुत टिप्पणी करते रहते हैं, उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी की कि यह फिल्म झूठ के ऊपर आधारित है, एक प्रोपेगेंडा है और ये एक अश्लील फिल्म है। लेकिन इजराइल के राजदूत ने इसके ऊपर भारत सरकार से माफी मांगी और उसको लताल लगाने का काम भी जो है किया। लेकिन उसकी टिप्पणी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ उसके समर्थन के लोग जो वो सामने आ गए। कश्मीरी पंडित की बात करें, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वहाँ पर कई सारी फिल्म जो है वो दिखाई गई, लेकिन आखिरकार इस पर ही टिप्पणी क्यों की गई? क्या साजिश जो है वो नजर आती है? देखिए, बिल्कुल साजिश सामने नजर आती है। कांग्रेस की भी एक लीडर जो है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर भी टिप्पणी की, मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी की कि इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा खराब करने का काम, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम जो है इस फिल्म के माध्यम से किया। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी लड़ाइयां हुई इस फिल्म के माध्यम से? मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर किसी चीज की सत्यता अगर दर्शाई गई है, दिखाई गई है, तो वो उनको क्यों चुप रही है? जब विवेक अग्निहोत्री कह चुके हैं कि इस फिल्म के अंदर एक भी अंश अगर झूठा निकाला गया तो वो जीवन भर फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। तो जब एक व्यक्ति, उसके बाद कश्मीरी पंडित समुदाय जिनके साथ ये हुआ, जो 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग विस्थापित हुए, जिन्होंने घर बार छोड़ा, जिनके घर जला दिए गए, जिनको लूटा गया, जिनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, जिस प्रकार जो भी उनके साथ हुआ वो हम उसका व्याख्यान नहीं कर सकते, वो ही कर सकते हैं। जिन्होंने दर्द सहा वो ज्यादा जानते हैं। लेकिन वो अगर इसके ऊपर सत्यता की मोहर लगा रहे हैं तो ये लोग झूठ का प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं? कहीं ना कहीं इस नवाद लेपिड के पुश करने का काम किसी ने किया। उसके बाद कम्युनिस्ट सोच के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर से भी जो है वो अपने बिलों से बाहर निकले। उन्होंने भी कहा कि हम उसके बयान का समर्थन करते हैं। कई बोल रहे हैं कि अनुपम खेर को हम जम्मू कश्मीर में आने नहीं देंगे। भाई, जम्मू कश्मीर किसी के बाप का नहीं है। हम अनुपम खेर का स्वागत करते हैं। हम द कश्मीर फाइल्स के हर उस किरदार का स्वागत करते हैं जिन्होंने उसके अंदर रोल प्ले किया है, चाहे वो अनुपम खेर हो, चाहे विवेक अग्निहोत्री उसके निर्माता निर्देशक हो, चाहे उसके अंदर जो भी किरदार निभाने वाले लोग हैं, उनका हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर स्वागत रहेगा। और हम कहीं ना कहीं उन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की बात करें जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें काफी इस बात से ठेस पहुंची है, उनके जज्बातों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खेला जा गया है। देखिए, ये सब 1990 से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर 1990 में कश्मीरी पंडित समुदाय विस्थापित नहीं होता, कश्मीर से उनको भगाया नहीं होता, तो आज वो इस प्रकार से यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर नहीं होते। आज मजे से वो कश्मीर के अंदर जो है अपने घरों के अंदर आराम से जो है वो रह रहे होते और अपनी नौकरियां कर रहे होते। तो इसलिए सब 1990 से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब सरकार को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करते हैं कि चाहे PHE डेली वेजर है, चाहे ये कैटेगरी बेस मुलाजिम हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी बेस के, चाहे ये कश्मीरी पंडित जो अपने रिलीफ कमिश्नर के अंदर ऑफिस के अंदर बैठे हैं वो हों, चाहे अम्बेडकर चौक वाले हों, सभी की इनको अपने पास बुलाकर सामने टेबल टू टेबल सामने बिठाकर इनसे बातचीत की जाए और इनकी समस्या का हल करने का काम जो है माननीय उपराज्यपाल महोदय करें। कोई भी नेता इसके ऊपर इनका हल नहीं करेगा। अब माननीय उपराज्यपाल महोदय ही
इसका जो है वो हल निकाल सकते हैं। पूरी अपेक्षा हमें उन पर है, चाहे वो डेली वेजर है, जिस प्रकार से लद्दाख के अंदर डेली वेजरों का फैसला किया गया है, और हम चाहते हैं कि SRO 64 के तहत एक वो बनाकर लिस्ट बनाकर इनको पक्का करने का काम, और या उनकी तनख्वाह बढ़ाने का काम जो है 18 से 20 हजार कम से कम हर व्यक्ति की जो वो होनी चाहिए। और उसके बाद थोड़े थोड़े उसके अंतराल के बाद कुछ लोग जो है वो पक्के करने का काम जो है वो सरकार ने करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि ये लोग भी अपने घरों में जो है अच्छा जीवन यापन कर सके, अपने बच्चों को पढ़ाई उनकी करवा सके। तो इसलिए हमारी सरकार से ये बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर कश्मीरी फाइल्स की बात करें तो जिस तरीके से इजराइल के रहने वाले थे, जो जूरी मेंबर की बात करें जो इजराइल के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से टिप्पणी जो है वो की गई है। तो आप इसको लेके कितना सपोर्ट करते हैं? आपको क्या लगता है, कितनी सपोर्ट जो है आप कश्मीरी फाइल्स को दे रहे हैं? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा।